CMA फाइनल लॉ इन जस्ट 5 months, इज इट पॉसिबल? मतलब 5 महीने बचे हैं, जून 2025 में मेरा एग्जाम है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. सो कैन आई पास with good marks in June 2025? The answer to your question is yes, definitely yes. But for that, you need good amount of consistency, focus and dedication. अगर अभी से भी शुरू किया, you would be able to secure good marks in your June 2025 CMA final law का एग्जाम. अब सवाल आएगा कैसे. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस हियर. हेलो माय स्टार स्टूडेंट्स, आई एम CS Vinita Ved. आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी विद ऑल इंडिया रैंक एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर अभी 5 महीने बचे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम अच्छे से सारा कुछ पढ़ के अच्छे से एग्जाम दे के बहुत अच्छे मार्क्स ला सके. सो सी, सबसे पहली चीज, आपके पास जो 5 months है उसमें हम पहले जनवरी, फरवरी और मार्च को डिस्कस करेंगे. इन 3 months में यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू वॉच ऑल योर लेक्चर्स. 3 महीने में लेक्चर्स हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा टाइम है, 90 days है और अप्रॉक्सीमेटली 150 आवर्स के आसपास के लेक्चर्स होंगे. अगर आप मेरे लेक्चर्स भी लेते हैं सो इट इज़ अराउंड 150 आवर्स ओनली. सो रोज़ के आपको 1.5-2 घंटे लेक्चर्स में जाएंगे. इसके साथ साथ आपको बनाना है समरी नोट्स, जो हमने क्लास में बनाए हैं. समरी नोट्स साथ साथ में बनाना है, बाद के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना है. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर 1 day बिफोर एग्जाम. और एक और चीज जो आपको करनी है, दैट इज सेल्फ स्टडी. जो रोज का आपको लेक्चर में जो भी पढ़ा है वो खुद से पढ़ना होगा, डेफिनेटली पढ़ना है, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीजें याद रहेंगी. सो ये तीनों चीजें आपको रोज करनी है. अराउंड 3 hours इट विल टेक एवरी डे. तो 3 महीने तक रोज 3-3 hours अगर इसको दिया तो आराम से आप लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं विद योर समरी नोट्स एंड विद 1 सेल्फ स्टडी. ये हो गया. इसके बाद अप्रैल में यू कैन टारगेट इन द फर्स्ट 25 days आप अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, जहां आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे. अच्छा, इससे पहले अगर किसी को डाउट आ रहा है कि लेक्चर्स क्यों लेना चाहिए, सो सी, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. इनफैक्ट जो आपके 30 मार्क्स के MCQs है वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं. सो बहुत ज़रूरी है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो. ठीक है, तो आपने लेक्चर्स देख लिए, उसके बाद पोस्ट रिवीजन में आप सारे कॉन्सेप्ट्स अपने समरी नोट्स और बुक से रिवाइज करेंगे. और साथ साथ आप पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस है, जो आपको स्कैनर में मिल जाएंगे, MTP, MQP, ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आपको देखने हैं, कुछ सॉल्व करने हैं, कुछ आपको वहीं से देखने हैं कि इसका आंसर कैसे किया हुआ है. सारे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट रिवीजन के साथ देखने हैं. ठीक है, इसके बाद अप्रैल के जो 5 days बचते हैं और मई के जो 31 days हैं, ये पूरा मिला के आप सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन कर सकते हैं. अब सेकेंड रिवीजन में अगेन यू विल रिवाइज द स्टफ और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देना है. सेकेंड रिवीजन में ही आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए. व्हाई? बिकॉज जब आप थर्ड रिवीजन कर रहे होंगे तो मॉक टेस्ट देते वक्त जो आपको गलतियां पता चलेंगी, जो प्लीज आप नोट डाउन करना कि कौन से चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वीक है, कौन से चैप्टर्स में आपको कॉन्सेप्ट पता है बट आंसर्स उतने लेंदी नहीं लिख पा रहे हैं, वो सारा आपको गलती नोट डाउन करना है और उसके ऊपर काम करना है जब आप थर्ड रिवीजन कर रहे होंगे उस वक्त. सो यू हैव टू इंश्योर कि आप फर्स्ट रिवीजन के पहले आपका सारा समरी नोट्स रेडी है, फर्स्ट रिवीजन के साथ आप स्कैनर देख रहे हैं, सेकेंड रिवीजन के साथ आप मॉक टेस्ट के लिए अपियर कर रहे हैं, और इसके बाद जो जून के कुछ दिन बचेंगे वहां आप एक और रिवीजन आराम से कर सकते हो. सो आई होप दिस प्लान वर्क्स फॉर यू. अगर इसमें और कुछ डिटेल चाहिए कि रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, लेक्चर्स देखते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एनीथिंग वट एवर क्वेरीज यू हैव, आपको कमेंट सेक्शन दिख रहा है, आप बिल्कुल वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं. वी आर हियर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. ओके, सो आई होप this video helps. Follow this channel for more such videos and I'll see you in the next video. All the best. I'll see you soon.